तो वहाँ जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा तो लक्ष्मी जी उस घर में नहीं आएगी। इसलिए घर का माहौल कैसा होना चाहिए? अरे शांत माहौल होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी में, भाइयों भाइयों में, भाई बहनों में, आपस सभी रिश्तों में मधुर व्यवहार होना चाहिए कि नहीं? तब लक्ष्मी जी का वहाँ वास होगा। बोले ये देवता लोग ये तो नहीं लड़ते झगड़ते, ये तो पसंद होंगे। बोले नहीं, ये भी हमको पसंद नहीं। क्यों? बोले ये सब इंद्रिय लोलुप है, ये तो बस अपने विषयों के ही तरफ भाग रहे हैं। तो जो विषयों की तरफ भागने वाले लोग होते हैं, भले ही लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, पर विषयों के अंदर रत रहने वाले लोग हों, शब्द स्पर्श रूप रस काम गंध आदि विषयों के अंदर लिप्त होकर के रहने वाले, प्रभु को भजन नहीं करने वाले, ऐसे लोगों के घर में भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। बोले ये मनुष्य लोग पसंद हैं। बोले ये मनुष्यों के पास भी नहीं जाएंगे। क्यों? बोले ये मनुष्य लोग जो है लोभी हो गए हैं महाराज। जब कभी ये कथा में जाते हैं, वहाँ चढ़ाना पड़े तो छोटा नोट चढ़ाते हैं। बताओ, हमको मोदी जी मिल जाएंगे ना तो मोदी जी से हम बोलेंगे, हम कहेंगे कि ये आप 10 का नोट बंद करो। ये 10 का नोट जहाँ चाहे वहाँ पर 10 का नोट चढ़ाते हैं सब लोग। क्रिया में जावें तो 10 का नोट, कथा में जावें तो 10, हर जगह 10 का नोट चढ़ाते हैं। 2010 से 10 चल रहा है। दुनिया बदल गई परंतु हमारा जो चढ़ाना वो बंद ही नहीं हुआ। अरे भाई, जहाँ कहीं अगर दान दक्षिणा करना है तो फिर वहाँ पर ऐसे मुक्त हस्त, वहाँ पर शादी ब्याह होता ना, तब वहाँ पर बड़े बूढ़े लोग भी जो है वह भी घोड़ी के आगे नाचते हैं, दूल्हे के आगे, और पैसे बार बार करके खूब पैसे उड़ाते हैं कि नहीं। परंतु यदि वही कथा में अगर देना पड़ जाए तो फिर वहाँ पर सारा विचार होने लगता है। वहाँ पर दान दक्षिणा देना पड़े तो वहाँ इतना विचार होने लगता है। अजी, जो व्यक्ति सदा मुक्त हस्त दान करता है, देखो दान करने से कभी किसी का घट नहीं गया है, कभी किसी की संपदा नष्ट हो गई हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। पर ऐसे में आपको असंख्य उदाहरण बता सकता हूं जो दान करते थे और उनके इतना इतना उनको लाभ मिल गया, इतना उनको जो है, आप शिव महापुराण में कथा पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ने गलती से भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान कर दिया। केवल इतने मात्र से भगवान महादेव प्रसन्न होकर के उसको देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर बना दिया। बताइए, तो जो दान करता है, जो धर्म करता है, ऐसा व्यक्ति के पास में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पसंद किया, उनके वर गले में वरमाला डाली, लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आखिर में भगवान का एक अवतार प्रकट हुआ। धनवंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए और उस अमृत कलश को जब असुरों ने देखा तो छीन लिया और लेकर के दौड़ने लगे। देवताओं ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की वो तो असुर लोग ले गए। भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, एक अवतार लिया भगवान ने, मोहिनी रूप धारण किया और देव असुरों को से अमृत कलश ले आए और एक पंक्ति असुरों की लगाई और एक पंक्ति देवताओं की लगाई। भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिलाया, असुरों को नहीं पिलाया, क्योंकि असुर अगर अमृत पी लेंगे तो फिर यह इनकी जो बुराई है वह भी साथ में अमर हो जाएगी। इसलिए भगवान चाहते थे कि अच्छाई इस संसार में रहे, बुराई इस संसार में मिट जाए। इसलिए महाराज अच्छाई के लिए भगवान प्रयत्न कर रहे हैं। देवताओं ने अमृत पिया। एक राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया। राहु जब आकर के बैठ गया, इसने अमृत को थोड़ा पान कर लिया,
देवताओं सूर्य चंद्र आदि के कहने पर भगवान ने सुदर्शन से इस राहु की दर से सिर अलग कर दिया और ये दोनों दो ग्रह बन गए, राहु और केतु। अब तो हमारा देवासुर संग्राम छिड़ गया, अमृत पाई देवता जीत गए, असुर हार गए। लोग सोचते होंगे कि भगवान ने तो देवताओं का पक्ष लिया इसलिए असुर हार गए, परंतु यह देवताओं की विजय ज्यादा समय तक नहीं टिकी। देवताओं का अभिमान हो गया कि हमने ही जो है हमारी शक्ति से ही युद्ध लड़ा और जीता, भगवान तो कुछ भी नहीं थे। जब ऐसा अभिमान हो गया तो देवता तब असुरों की शक्ति बढ़ गई। अमृत पीने वाले देवताओं में और असुरों में जब युद्ध हुआ तो देवता हार गए और कंदराओं में जाकर के छिप गए। असुरों में जो बलि के नेतृत्व में उन्होंने स्वर्ग पर तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। उस समय में महाराज जब देवताओं की माता अदिति ने अपने पतिदेव कश्यप जी से प्रार्थना की और पयोव्रत किया, और इस पयोव्रत में अभी आज तो अष्टमी है, द्वादशी के दिन ये जो फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी तक पयोव्रत रहे, और पयोव्रत के दौरान भगवान श्री नारायण इनके सामने प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। स्तुति किया भगवान की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नामदे आपन्न लोक ब्रजिनु पसमोदयाद्य समनक्रधीश भगवन् सिद्धीनाथो। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपसे एक ही वरदान हम चाहते हैं, आप जैसा ही हमें पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरा जैसा तो मैं ही हूँ, एकाम अद्वितीयम, तो मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र बनकर के आऊँगा। अब तो भगवान इसी महीने में, भाद्रपद महीने में, ये बड़ा अच्छा महीना है महाराज। भाद्रपद महीने का जो नाम है ना, ये नाम ही बड़ा सुंदर है। भद्र माने कल्याण। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे त्वष्टुवाङ्गुंसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। भद्रम माने कल्याण करने वाला, ये जो मास है कल्याण करने वाला है, इसलिए इस कल्याणकारी, अरे जो दूसरों का के कल्याण में रत रहता है, जो दूसरों का हित साधन करता है, उसका हित करने के लिए हमारे भगवान सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए हमारे गोविंद ने कहा कि मुझे भाद्रपद महीना बड़ा प्यारा है, इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री गोविंद ने अवतार इसी महीने में लिया, और हमारी ब्रज अधिष्ठात्री श्री किशोरी राधा रानी, उन्होंने भी देखा कि जो दूसरों का कल्याण करता है ये महीना, इसलिए मैं भी इसी महीने को चुनूंगी और इसी महीने में प्रकट होंगी। तो आज के दिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातः 4 बजे श्री किशोरी राधा रानी का अवतार हुआ। जय जय श्री राधे। आज श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव है, आज उनका प्राकट्योत्सव है, इसलिए बड़े प्रेम से कहना बधाई हो, बधाई हो। आज उनके प्रकट उत्सव की बधाई है। और इसी महीने को ये कल्याण करने वाला महीना है, इसलिए हमारे श्री भगवान बलराम जी महाराज, उन्होंने भी इसी महीने को चुना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बलराम जी महाराज का अवतार हुआ, और इसी महीने को ही पसंद किया हमारे वामन भगवान ने, इसलिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री वामन भगवान भी इसी में प्रकट हुए।
बोले वामन भगवान की जय हो। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्य मुहूर्ते अभिजीति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्च क्रतु जन्म दक्षिण। तो महाराज इस श्रवण नक्षत्र में दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में श्री भगवान वामन भगवान प्रकट हो गए। कश्यप और अदिति के घर में आए हैं। ब्राह्मण के घर में 8 वर्ष के बन करके भगवान प्रकट हुए। छोटे रूप में नहीं आए, सीधे 8 वर्ष के। 8 वर्ष के, क्योंकि भगवान तो कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर, जो कर्तु अकर्तु करने ना करने में सब में जो समर्थ है वही तो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर 8 वर्ष की अवस्था में अपने को प्रकट कर दिया और प्रकट होकर के जब सामने आ गए। 8 वर्ष का बालक होता है तो ब्राह्मण का बालक का यज्ञोपवीत सूत्र बंद होता है। क्षत्रिय बालक 10 वर्ष का हो जाए, वैश्य बालक जब है 12 वर्ष का हो जाए यज्ञोपवीत होता है। उसमें सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और बटुक जो ब्रह्मचारी होता है उसको गायत्री दीक्षा दी जाती है, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। फिर वह रिश्तेदारों से भिक्षाटन करता है, भिक्षा लेकर आचार्य को देता है। ब्रह्मा जी बने आचार्य। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने भिक्षा तो दी पर थोड़ी है और लाओ। भगवान बोले और कहाँ से लाओ? बोले राजा बलि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में चले जाओ। अब भगवान वामन नारायण चले बलि के यज्ञ में, बीच में पड़ गई नदी और ब्राह्मण लोग भी जा रहे थे यज्ञ में, तो सब तो निकल गए क्योंकि लंबे थे और वामन भगवान थे छोटे 52 अंगुल के। अब नदी की धारा में डूब जाएंगे। वामन भगवान ने एक ब्राह्मण देवता से कहा कि प्रभु मेरे को भी पार पहुंचा दो अपने कंधे पर बिठा के। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो बालक तुम हो बहुत सुंदर, अच्छे लग रहे हो, तो तुम भी जाओगे उसी यज्ञ में, हम भी जाएंगे उसी यज्ञ में, तुम्हारे को ज़्यादा दक्षिणा मिलेगी। क्योंकि तुम सुंदर से दिख रहे हो ना, तो हर कोई तुम्हारे को दक्षिणा दे देगा, हमको देंगे कम, तो तुम्हारे को ज़्यादा देंगे तो तब तुम्हारी दक्षिणा मिलेगी ना, आधी आधी करेंगे हम, आधी दक्षिणा हमको दे देना। अब भगवान वामन क्या करते? कोई बात नहीं भाई तुम ले तो चलो, आदि तुम्हें देंगे। अब वहाँ पर पहुँच गए बलि राजा के यज्ञ में। अब यज्ञ में पहुँचे राजा बलि राजा ने देखा कि सभी ब्राह्मण देवता आए, उनके बीच में एक छोटे से महाराज आए बड़े प्यारे से, उनको जाकर वंदन किया। हे बटुक ब्रह्मचारी जी कि गाम कांचनम गुणवदधाम मृष्ट तथान्न पेयमुतबा विप्रकन्या ग्रामान् स्मरधान् स्तुरंगान् गजानव रथास्तथार्थं संप्रतीच्छ। देखो आप हमें बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अरे वामन हो वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलिराजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलिराजा के द्वार। हाँ बलिराजा के द्वार पधारे बलिराजा के द्वार। बलिराजा के द्वार पधारे बलिराजा के द्वार। हो वामन हो वामन हो वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे बलिराजा के द्वार। हो वामन बन के ताली के साथ में सेवा करते हुए पधारे बलिराजा के द्वार। हाँ
जब देखा बलि ने वामन को, जब देखा बलि ने वामन को, किया प्रणाम रे पावन को, किया प्रणाम हरि पावन को। सब कुछ वार दूं इस छवि पे जाऊं मैं बलहार, सब कुछ वार दूं इस छवि पे जाऊं मैं बलहार। ओ वामन हे वामन, ओ वामन बन के कृष्ण मुरार धारे बलि राजा के द्वार। ओ वामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। तब तो महाराज बलि राजा बोले कि आपको क्या चाहिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? कि गाम कांचनम गुणवद धाम, हम आपको गायें दान करना चाहते हैं, वो भी सोने के सींग मंडी हुई ऐसी गायें देना चाहते। वामन भगवान बोले मेरा कोई घर वर नहीं है, न गौशाला है, गायें लेकर कहाँ जाऊंगा। बलि राजा बोले कि गौशाला बना देंगे, यहीं घर बना देंगे, भवन बना देंगे। कब बोले भवन तो आप बना दोगे, परंतु हमारे को उसमें खाने के लिए क्या खाएंगे, खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कब बोले चिंता मत करो, तथान्य पेय मुतबा, वहां पर हम अन्न क्षेत्र लगा देंगे। अन्न क्षेत्र तो आप लगा दोगे, एक दिन रोटी आप दे दोगे, बाकी रोटी कौन बनाएगा। कब बोले चिंता मत करो, आपका विवाह करा देंगे, रोटी बनाने वाली आ जाएगी। विप्र कन्या, विप्र कन्या से विवाह हो जाएगा। बोले विवाह तो हो जाएगा महाराज, पर उसके बाद तो बच्चे बच्ची भी हो जाएंगे, फिर बालक बच्चे, हमारा कुटुंब कबीला बढ़ जाएगा, फिर इतने लोगों का खर्चा कौन देगा। तो चिंता मत करो, ग्रामान समझदान तुरांगान गजान बा, आपको गांव के गांव दे देंगे, उससे आपका कर, उससे उसका आपका गुजारा चल जाएगा। घोड़े दे देंगे, हाथी दे देंगे, रथ दे देंगे। अजी महाराज इतना कुछ नहीं चाहिए, तो बोले 3 पांव की भूमि चाहिए, 3 पांव की भूमि चाहिए, 3 पांव की घोड़ी चाहिए, मोह बलि कछ और न चाहिए, और बलि कुछ और न चाहिए। इतने भूमि दान करो तो है जाओ तैयार, इतने भूमि दान करो तो हो जाओ तैयार। वामन हे वामन, हो वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। अच्छा भाई ठीक है, तुम कहते हो 3 पांव की भूमि चाहिए, तो तुम्हारे लिए 3 पांव की भूमि नपवा लेते हैं। ना ना, बोले किसी के पांव से नहीं नपवाना, मैं अपने पांव से नापूंगा। तो बोले ठीक है, आपके पांव तो छोटे छोटे हैं, किसी बड़े लंबे किसी राक्षस से नपवा देते हैं, तो वो नाप देगा, खूब भूमि आ जाएगी आपको। बोले नहीं नहीं, हमारे ही पांव की नापी हुई होनी चाहिए। और देखो तुम बदल न जाओ, इसलिए तुम संकल्प करो। महाराज इसमें छोटे से काम में संकल्प की क्या जरूरत नहीं। न बोले दान तभी लगता है जब संकल्प होता है। अरे सुन संकल्प हरि बढ़ने लागे, सुन संकल्प हरि बढ़ने लागे, दो पाँव तेरे लोकी वहाँ पे, दो पाँव तेरे लोकी नापे, पाँव तेसरा कहाँ में धारूं और बलि बेचा, पाँव तीसरा कहाँ में डालूं और बलि तेरा। ओ वामन, ओ वामन, ओ वामन बन के कृष्ण पधारे बलि राजा के द्वार। ओ वामन बन के कृष्ण पधारे बलि राजा के द्वार। भगवान तो
तो महाराज जैसे संकल्प किया, बलि राजा ने तो अरबों खरबों किलोमीटर लंबे हो गए। भगवान ने एक पांव में धरती नाप ली, एक पांव में जब लोकांतर नाप लिया, तब ने कहा ओहो प्रभु समझ में आ गई बात, सारी बात समझ में आ गई, आप यहाँ क्यों आए, ये बात समझ में आ गई। देखो आप भगवान को क्या क्या चढ़ाते हो, कोई मिठाई चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, पर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं एक चीज से, वो आप चढ़ाते नहीं हो, वो चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाए। कौन सी चीज है? बोले हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आया, मैया यशोदा जन्मदिन मनाने लगी, तो सभी ग्वाल बाल सखा गोपियां ग्वाले सभी भेंट ले लेकर के आए। ग्वाल बाल छोटे छोटे सखा जब भेंट ला रहे थे ना, तो कोई कोई कन्हैया को मोर का पंख ले आता, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते, मोर के पंख को मुकुट में लगाकर मैया को दिखाते, बाबा को दिखाते, गोपियों को दिखाते, देखो देखो मेरे सखा मेरे लिए क्या लाए हैं। कोई चिड़िया का पंख ले आया तो भगवान प्रसन्न हो गए, कोई दही ले आया, कोई दूध ले आया, कोई माखन ले आया, तो भगवान अति प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने नजर घुमा करके देखा, सभी तो आ गए, एक सखा नहीं आया। कौन सा सखा? बोले भद्र नहीं आया। कहाँ रह गया? किसी ने कहा कन्हैया भद्र तो वो बैठा रो रहा है। भगवान पूछ गए भद्र तू काहे को रोता है? भद्र कहता है कि कन्हैया मैं पूरी रात बैठा बैठा सोचता रहा, मैं अपने कन्हैया को कौन सी भेंट देऊं जो उसको सर्वाधिक प्रिय लगे, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। तब तो महाराज कन्हैया ने कहा फिर तूने क्या सोचा? बोले कन्हैया मुझे कोई बात ही समझ में नहीं आई, इसलिए तो रो रहा हूँ। कन्हैया ने कहा अरे तो फिर तुम वही भेंट क्यों नहीं दे देता है जो पिछले जन्मदिन पर मुझे दिया था, मैं उसी भेंट से तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। भद्र को तो बड़ा आनंद हो गया, वो स्मरण कर लिया, याद आ गई वो बात जिससे श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। अब तो महाराज तुरंत भद्र ने भगवान श्री कृष्ण के गले में आलिंगन करके और भगवान से प्रेम से कहने लगा हे कृष्ण मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। हाँ तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। ओ रख ले गरीब जान के, रख ले निमाना जान के। रख ले गरीब जान के, रख ले निमाना जान के। तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। यह भगवान को जो आत्मनिवेदन की बात भगवान पसंद करते हैं, आत्मनिवेदन अपने आप का समर्पण, और भगवान श्री वामन जी के इस बात के अर्थ को समझ गए बलि राजा, और उन्होंने अपने आप का समर्पण प्रभु को कर दिया। बंधुओं हम सब कुछ तो भगवान को समर्पित करते हैं, पर अपने आप ही को समर्पित नहीं करते हैं। जो भगवान चाहते हैं कि तू अपने आप को मुझे दे, पर हम अपने आप को तो पृथक रखते हैं। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं,
उनको कुछ न कुछ चढ़ाते रहते हैं, परंतु उनको अपने आप को नहीं चढ़ाते हैं। और अगर अपने आप को चढ़ा दे तो कल्याण ही हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम। आइए आगे महाराज सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और 9वां स्कंद है, इसको ईश्वानु स्कंद कहते हैं। ईश्वान उसको कहते हैं जिस वंश में अधिक सब भक्त राजा हुए हो। ऐसे ईश्वानु स्कंद में 2 वंशों की कथा है जिसमें सर्वाधिक भक्त राजा हुए। एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है। इसलिए भगवान इन्हीं दोनों वंशों में अवतरित हुए। सूर्यवंश की पहले कथा है। सूर्यवंश में भी अनेक राजाओं का व्याख्यान है, पर सबकी कथा तो नहीं कह सकते, परंतु इन सूर्यवंश के सभी राजाओं के मध्य में जो भगवान नारायण से चला, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए, सूर्य के विवस्वान और फिर वैवस्वत मनु, फिर इनके प्रद्युम्न, आगे इनके भी शरियाती के नभग, नभग के आगे नाभाग, नाभाग के आगे अमरीश। महाराज अमरीश बड़े भक्त हुए। ऐसे भक्त राजा कि जो निरंतर अब भक्ति में तल्लीन, भक्ति में ऐसे तन्मय। जैसे आप लोग अभी कथा सुनने आए ना, तो आपको 2-3 घंटा बड़ी मुश्किल से आप लोग दे पाते हैं कि इतना समय में देना भी कठिन है। कहीं कहीं लोग तो बीचे कथा में उठ के चल पड़ते हैं, तो ऐसे 2-3 घंटा भी देना मुश्किल होता है। महाराज अमरीश चले गए वृंदावन में, और श्री धाम वृंदावन में वहाँ पर मथुरा में दर्शन कर रहे हैं, तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं, संतों के पास जाते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो बड़ा उनको आनंद आ रहा है, रस मिल रहा है। वापस जाना ही भूल गए। सेवक लोग कहते हैं महाराज बहुत समय हो गया, चलिए अब तो चलते हैं। कहते नहीं नहीं, अभी थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और रुकते हैं। और आप जरा अनुमान लगाइए, महाराज अमरीश जो है वह चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है कि वह पूरे भूभाग का राजा होता है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, तो जरा आप विचार कीजिए कि इतने बड़े राजा, हमारे यहाँ तो एक नगर का काउंसलर होता है, उसको भी वो भी बिजी रहता है, उसको भी इतना टाइम नहीं मिलता है, परंतु ये तो चक्रवर्ती सम्राट है। आजकल लोगों को पूछो कथा में चलो तो बोले हमको फुर्सत नहीं है, हमको टाइम नहीं है, बिजी है। परंतु जिनके भीतर भक्त हृदय हो, जिनके भीतर भक्ति हो, तो महाराज वह इन चीज़ों में नहीं पड़ता है, वह तो भगवान की भक्ति में तन्मय होता है, वह सांसारिक कार्यों में बिजी नहीं रहता। तो ऐसे महाराज अमरीश थे, और उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत वहाँ पर तीर्थ दर्शन करते रहे, नहीं आए लौट के। तो आप ये विचार कीजिए
कि जब महाराज अमरीश वहां पर दर्शन कर रहे होंगे तो पीछे उनके राज्य को कौन संभालता होगा? अरे भगवान स्वयं, जो भक्त भगवान का कार्य कर रहा है ना, तो भगवान उस भक्त का कार्य कर देते हैं, भगवान उस भक्त की जिम्मेदारी ले लेते हैं। और ऐसे ही हमारे प्रभु सुदर्शन जी को भेज दिया, जाओ और आप अमरीश जी के कार्य, राज्य कार्य को संभालिए। महाराज सुदर्शन जी जो है वह अमरीश का रूप बना करके आए और उनके राज्य को संभालते रहे। आप कहेंगे ये तो सतयुग की बातें कह रहे हैं आप, कि ऐसा हो जाता था उस समय में। अब तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसा थोड़ा ही होता है। कलयुग में की भी कथा सुना देता हूं। महाराष्ट्र की भूमि पर एक भक्त महिला हो गई। उस भक्त महिला का नाम था सखूबाई, और वह सखूबाई भगवान की बड़ी भक्त। भक्त के साथ में एक बात जरूर लगी रहती है, जितना वह भगत होता है उतना ही उसके परिवार का विरोध होता है। भगत और जगत में विरोध रहता है। सखूबाई भगत परिवार का उतना ही विरोध। आषाढ़ का समय आ गया, आषाढ़ी यात्रा में वारकरी लोग भगवान हरि विठ्ठल करते करते विठ्ठल नाथ की यात्रा करते। संतों का, भक्तों का जत्था जब उनके गली से होकर निकलता, लोग कीर्तन करते हुए जाते, हो विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी, 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 राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी। अच्छा, सच सच बताना कितने को आनंद आ रहा है भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में। देखो जब आनंद आ रहा है और ताली बजा रहे हैं आप मरी मरी, ऐसे मरी मरी ताली ना बजाओ, खूब आनंद से झूम के ताली बजाओ और कहना विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल हरि 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 बोल, ओ विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, बोले पंढरीनाथ भगवान की जय हो। हरि विठ्ठल
हरि विठ्ठल। महाराज भगवान विठ्ठल विठ्ठल करते हुए सभी जब संत भक्त जाने लगे, सखुबाई का हृदय करने लगा मैं भी पंढरपुर चली जाऊं, मैं भी भगवान का नाम संकीर्तन करूं। तो उस समय में घर वालों का विरोध था, खबरदार जो बाहर गई कहीं इधर उधर कीर्तन में गए, सत्संग में नहीं जाना। परंतु विश्वास नहीं हुआ, कहीं हम इधर बोले कि मना करें और वो पीछे इधर से निकल जाएं और कीर्तन में चले जाएं, इसलिए विश्वास नहीं हुआ। घर वालों ने उसको बांध दिया महाराज, एक खंबे से रस्सी से बांध दिया। अब वह बंदी हुई, भगवान का नाम स्मरण कर रही है। अरे जो भगवान के नाम में बंध जाएं उसके सब बंधन खुल जाते हैं। ये संसार के बंधन तब तक ही रहते हैं जब तक हम हरि के नाम से नहीं बंधते। जब उसके बंधन में बंध जाते हैं तो संसार के बंधन बोलो खुल जाते हैं और सब बंधन खुल गए। अब हमारे भगवान विठ्ठल का नाम लेती हुई सखुबाई वहाँ पर सोचती है कि अब मैं कैसे जाऊँ। तो भक्त की हर बात की चिंता भगवान को रहती है। भगवान एक बुढ़िया का रूप धारण करके आ गए, कहा अरे देवी क्या बात है। उसने कहा कि मैं पंढरपुर जाना चाहती हूँ, भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ। घर वालों ने बांध रखा है, कैसे जाऊं। भगवान बने वो बुढ़िया बोली कि मैं, अरे तुम जाओ, तुम्हारी जगह पर मैं बन जाती हूँ। भगवान बने वो बुढ़िया उसकी जगह बंद गए और सखुबाई चली गई दर्शन करने के लिए। अब सखुबाई तो दर्शन करने के लिए गई तो ऐसी गई कि वापस ही नहीं आई। वो तो महाराज वहाँ पर ऐसी रम गई, क्योंकि भगवान के धाम में जाकर के फिर किसका मन करेगा वापस आने का। इसलिए वह तो वहाँ पर खूब आनंद से विठ्ठल 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 कीर्तन कर रही है, नहीं आए। इधर जिसके घर में भगवान बंधे हो तो फिर उनकी बुद्धि अशुद्ध कैसे रह सकती है। घर वालों ने कहा कि लो हमने अपनी बहू को बांध रखा, अच्छी बात नहीं है। उस पर ज्यादा अरे करती तो भक्ति तो है पर सेवा तो करती है, खोल दो उसको। अभी खोलने के लिए गए, अब उन्होंने भगवान ने देखा कि ये तो अब हमारी ये पकड़ी जाएगी बात की, हम तो उसकी जगह बंधे हैं। अब भगवान जो है विठ्ठल उनके सखुबाई का रूप बनाया है। अब सखुबाई बन गए और अब उनके घर में रह कर के अब उन सब की सेवा कर रहे हैं। कभी झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते हैं, रोटी बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं और रोटी बनाकर उनको खिला रहे हैं। और जरा आप ध्यान दीजिए कि जिसके नाम जिसके भोग लगा करके उनके प्रसाद को खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो जो भगवान ही बना के खिला रहे हो तब क्या होगा। महाराज इन सब की बुद्धि शुद्ध हो गई। और एक दिन पड़ोसी लोग आए, पड़ोसी लोगों ने कहा अरे भाई तुम्हारी बहू को तो हमने वहां विठ्ठल भगवान के मंदिर में नाचते हुए देखा। ये कहते कैसी बात करते हो, वह तो हमारे पास ही है, रोज सेवा कर रही है और बड़ी अच्छी सेवा कर रही है। तब तो महाराज इन्होंने सबने सखुबाई को जब भीतर से बुलाया तो सखुबाई तो भगवान बने थे। भगवान अंतर ध्यान हो गए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तो कलयुग की कथा है महाराज, कलयुग में ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हो सकता है यदि मन के भाव यदि हमारे ऐसे प्रबल है तो। ऐसे महाराज अमरीश के ठाकुर जी संत लोग कहते हैं कि उनके ठाकुर जी राजस्थान में नाथद्वारा के पास में काकरोली है, वहाँ अमरीश राजा के ठाकुर जी थे। भोग लगाते तो भोग कितना लगाते, बोले 1.25 मण काली मिर्च का भोग। काली मिर्च आप घर में पकवान बनाते हो, काली मिर्च कितनी डालते हो, थोड़ी सी
20-25 ग्राम, 100 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम थोड़ी सी काली मिर्च होती है ना। यदि काली मिर्च की क्वांटिटी ही अगर 1.25 मन माने 50 किलो हो तो बाकी मसालों की कितनी होगी और बाकी अन्न की कितनी होगी, अन्न प्रसाद कितना बनाया जाएगा। तो इतना प्रसाद बनता था और उसका भोग श्री ठाकुर जी को लगता था। तो उस भोग का क्या करते हैं? बोले वह सब गरीबों में बांट दिया जाता, कोई भी वहां पर आता भूखा नहीं जाता, इतना सबको जो है वहां पर भोजन प्रसाद मिलता। महाराज अमरीश ने तो द्वार अपने भंडार खोल दिए और ठाकुर जी को भोग लगाकर सबको बांटते। ये भोग लगाने का तरीका है महाराज। अब आप लोग कल 56 भोग लगाने वाले हैं। ये 56 भोग केवल ठाकुर जी को लगते हैं। आजकल लोग तो सबको लगाने लग गए। 56 भोग सबको नहीं लगते हैं, केवल ठाकुर जी को लगते हैं। और क्यों लगते हैं उसके पीछे कारण है। भगवान श्री गोविंद ने जब गोवर्धन गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी को 7 दिन तक उठाया। 7 दिन उठाने के कारण से 7 दिन तक भोजन नहीं किया। तो 7वें दिन जब उतारा तो सभी राधा रानी की 8 सखियां हैं। 8 सखियों ने कहा कि हम लोग 7 दिन के हिसाब से हम अपने घर से अलग अलग भोग बना करके लावेंगी। तो अलग अलग भोग बनाएंगे, इसलिए 56 भोग बना। 7-7 भोग सबने बनाए, 8 सखियों ने। कितने हुए? तो 56 भोग बना करके लाई और भगवान को भोग लगाया। इसलिए परंपरा चल गई 56 भोग लगाने की। तो 56 भोग केवल श्री श्याम सुंदर को, गोवर्धन गिरिराज को ही लगता है। बाकी भोग तो सबको लगाओ, कोई बात नहीं है। परंतु ये 56 भोग का जो उत्सव है वह जिस कारण से मनाया जाता है वह कारण आपको बता दिया। कहते हैं गिरिराज गोवर्धन को जो कोई एक अन्न का दाना भी भोग लगाए तो उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। आप लोग जो पर्ची आपको मिली है, कईयों को नहीं मिली होगी, नहीं मिली है तभी भी आप भोग ला सकते हैं। अपने भाव की इच्छा से, अपने मनोभाव से जो आपको अच्छा लगे वैसा आप भोग बनाकर ला सकते हैं। सीधा बना बनाया भी ला सकते हैं और बड़े भाव से भोग लगाइए। तो ऐसे हमारे प्रभु भोग लगा रहे हैं। तो भोग जो लग जाता है उसको फिर सब में बांट दीजिए। कई लोग बढ़िया भोग लेकर के आएंगे रसमलाई का, अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगा के और खुद ही खा जाएंगे। जब खुद ही खा गए तब फिर क्या भोग लगाया? अरे भोग लगा इसका मतलब अब इसको बांटना है, सबको वितरण करना है। और प्रसाद को ले जाने में भी सावधानी रखो। प्रसाद ऐसे भर भर करके, टिफिन भर भर के डोलू मत ले जाओ। प्रसाद इतना ले जाओ जितना समा सके, हैं? इतना ले वो थाली में कि व्यर्थ न जावे नाली में। ऐसे नहीं कि आप ले गए और खाया जो खाया और बाकी को हमने फेंक दिया, तो आप अपराध कर रहे हैं ना। यदि प्रसाद का एक कण भी, मैंने कई जगह देखा है, यदि कोई एक कण भी गिर जाता है तो ये माताएं बहनें ऐसे उठा लेती है उस कण को, क्योंकि कहीं प्रसाद का कण भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। कई कई लोगों को हम देखते हैं भंडारे में डोलू लेके आते हैं, साथ में टिफिन लेके आते हैं, भर करके ले जाते हैं। अब वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं तो वही जाने, परंतु फेंकना नहीं। अगर आपने प्रसाद को फेंका तो अपराध के भागीदार बन जाओगे। इसलिए या तो उसको बांटिए, जितना बांट सको बांट दीजिए, एक कण भी व्यर्थ न जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रसाद में प्रभु की नजर पड़ी है, इसलिए वह अमृत तुल्य है। अमृत तुल्य प्रसाद का एक कण भी, जिसने प्रसाद के कण की और समय के क्षण की महिमा जान ली तो उसने आप मुक्ति का साधन समझ लिया। महाराज
ऐसे ही हमारे महाराज अमरीश ने एकादशी की सुंदर महिमा बताई है। एकादशी का बड़ा सुंदर व्रत रहे और जब दूसरे दिन द्वादशी का पारायण करने के लिए उस समय में दुर्वासा जी का आगमन हो गया और उनके मुहूर्त बीतने से पहले संध्या वंदन करके आने में समय लगा। तब इन्होंने जल से पारण कर लिया। पारण करने ही लगे थे कि दुर्वासा जी आ गए। भक्त की महिमा बताने के लिए सुदर्शन जी दुर्वासा जी के पीछे चले। दुर्वासा जी सब जगह घूम गए परंतु ठोर नहीं मिली। भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन हूँ, ये स्वतंत्र द्विज, इसलिए मैं भक्त के पराधीन हूँ। जब भक्त के पास में आए तब दुर्वासा जी को जो है मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसे जो भक्त राजा जिस कुल के अंदर हुए उसी कुल के अंदर श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र राम भद्र का अवतार हो रहा है। श्री दशरथ जी महाराज की तीनों रानियां, और जब भगवान राघवेंद्र का जब प्रकट होने का समय आया, श्री गोस्वामी जी बड़ा सुंदर गा रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी। और जैसे भगवान प्रकट हुए तो हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी, प्रसन्न हो गई माता और रूप निहारा, देखा वाह वाह कितने सुंदर है। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। एकाएक माता उदास हो गई। भगवान बोले उदास क्यों होगी मैया? बोले उदास इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैंने तो आपको बुलाया पुत्र के रूप में, आप आए पिताजी के रूप में। ऐसे थोड़ा ही पुत्र होता है कि आप जो है चार चार भुजाओं के हो जाएं, तो चार चार भुजाओं के होने वाले दो दो भुजा के हो जाओ। और देखो इतना 20 फीट के थोड़े ही में पुत्र होता है, थोड़ा नेक छोटे हो जाओ महाराज। भगवान कहते हैं कि ठीक है मैया, छोटे भी हो गए और 2 भुजा वाले भी हो गए। मैया बोली प्रभु ये भूषण बनमाला ये भी उतार दीजिए और एकदम नग धड़ंग हो जाओ महाराज। भगवान ने जब माता की बात सुनी तो माता पुण्य बोली सोमति डोली सजवता तो यह रूपा। माता पुण्य बोली सोमति डोली सजवता तो यह रूपा। की जय शिशु लीला अद्भुत नीला धनम अनूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। देखो आप छोटे हो जाओ और छोटे होकर के बाल लीला कीजिए महाराज। बाल लीला तो आप बाल लीला कैसे होवे? क्या बोले आप थोड़ा रुदन कीजिए, थोड़ा रोना शुरू कीजिए, तब बाहर जितने खड़े हैं ना भवन के बाहर, उनको तो तब पता लगेगा कि लाला का जन्म हो गया है। फिर सब लोग बधाई बांटेंगे, खूब आनंद मनाएंगे। तो भगवान कहते रोना हमको नहीं आता, फिर भी रो रहे हैं भगवान। तो कैसे रो रहे हैं? बोले ओम ओम करके रो रहे हैं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। ए चरित जगावै हरिपद पावै तेन परय भव कोपा। यह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परय।
और उस समय में महाराज दशरथ जी महाराज के भवन में जब भगवान राम लला का जन्म हो गया, पूरे अवध में आनंद की बाढ़ ही आ गई है। सब अवधवासी इकट्ठे होकर के बधाई देने लगे। ओ प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधाइयाँ, प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधाइयाँ, बाजे बधाइयाँ बाजे रे बधाइयाँ, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधाइयाँ बाजे बधाइयाँ, बाजे बधैया बाजे बधैया। ओ प्रगट भये, हाँ प्रगट भये, जी प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधाइयाँ, चारों भैया अवध में बाजे बधैया। रानी कौशल्या मिठाई लुटावे, रानी कौशल्या मिठाई लुटावे, रानी सुमित्रा मंगल गावे, राम सुमित्रा मंगल गावे। देखो माता जी, ये शोक सभा में नहीं बैठे हैं, ये तो मंगल बधाई हो रही है। थोड़ा प्रेम से ताली बजा लीजिए और भाव से कहना, अरे प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधाइयाँ, प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधाइयाँ बाजे रे बधाइयाँ, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधाइयाँ बाजे बधाइयाँ, बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगट भये, हाँ प्रगट भये, ओ प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे प्रगट हुए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। जय हो। हरि बोल। रामलला सरकार की। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये रामलला सरकार के लिए, रामलला सरकार का जो जन्म हुआ है उसके लिए बधाई। हाँ सभी बधाई दीजिए, हमारे रामलला प्रकट हुए हैं और यही बधाई आपकी मंदिर निर्माण के कार्य में इसका योगदान मिलेगा। और ऐसी कथाएं, ऐसे यज्ञ समय समय पर होते रहेंगे। क्या कहना, प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बधाइयाँ, प्रकट हुए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट भये रघुरैया अवध में बाजे बधाइयाँ, प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधाइयाँ बाजे बधाइयाँ, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधाइयाँ बाजे रे बधाइयाँ, बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगट भये रघुरैया अवध में बाजे बधाइयाँ, चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सदा विराजे मन के आंगन, सदा विराजे मन के आंगन, ओ मन के आंगन, मन के आंगन, मन के आंगन, मन के आंगन, सदा विराजे मन के आंगन, सदा विराजे मन के आंगन। अपने दोनों हाथ खड़े कीजिए और हमारे राम लल्ला को आशीर्वाद देना। और क्या कहना,
जुग जुग जीवे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जुग जुग जीवे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। हरी हरी बोल। सूरदास मिल गावे बधाई। सूरदास मिल गावे बधाई। सूरदास मिल गावे बधाई। सूरदास मिल गावे बधाई। जाकी जाकी मधुर दिखाई। बाकी जाकी मधुर दिखाई। ओ बाकी जाकी मधुर दिखाई। बाकी जाकी मधुर दिखाई। हृदय बसो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे रे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। अवध धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए अब हमारे राघवेंद्र रामभद्र का अवतरण हो गया और भगवान राघवेंद्र रामभद्र जब प्रकट हो गए थोड़ा आगे जात कर्म संस्कार आदि हुए। अब नामांकन हो रहा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज पधारे और तीनों माताएं अपने अपने लल्ला को लेकर के बैठी है। हमारे प्रभु राघवेंद्र का नामांकन कर रहे हैं श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज। जो सीख जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। से करते त्रयलोक सुपासी। से करके त्रैलोक निवासी।
सो सुख धाम राम अस नाम। सो सुख धाम राम अस नाम। जो सुख धाम राम अस नाम। सो सुख धाम राम अस नाम। अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद के सिंधु है, जो सुख के राशि है, ऐसे हमारे प्रभु जो सुख के धाम है, उनका नाम होगा राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और यहाँ पर राम कथा का उपसंहार करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कस्य स्पृष्टो विदृष्टो वा संविष्टो अनुगतो पिवा कौशलास्ते ययोस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिना। और हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र का ये है सुंदर अवतरण। और इसके पश्चात चंद्रवंश की कथा, और इसी चंद्रवंश के अंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र आ रहे हैं। आइए भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव की कथा, जिसको श्रवण करने के लिए हम लोग बैठे हैं, उस कथा को आप लोग प्रेम से सुनिए। बड़ा सुंदर भाव है। हमारे भगवान बाल कृष्ण इसी चंद्रवंश के अंदर आ रहे हैं। धरती पर जब पाप का भार बढ़ जाता है, यही धरती गौ का रूप धारण करके समस्त देवताओं और ब्रह्मा जी के साथ में जाकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने इस धरती को, पृथ्वी को लक्ष्य करके ब्रह्मा जी के सामने आकाशवाणी कर दिया कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में मैं अवतरित हो जाऊंगा, आप सब लोग भी वहीं पर अवतरित होइए। इसके पश्चात माथुर मंडल के अंदर जब उग्रसेन का राज्य था, उनके यहाँ पर जो पुत्र हुआ कंस, वह दुर्मिल दैत्य की छाया पड़ने के कारण से आसुरी भाव में बदल गया। यहीं जाकर तप किया और इसने शिवधनुष प्राप्त किया। बड़े बड़े असुरों का इसने अपने सेना में इसने मिला लिया। उस समय में उग्रसेन जी के को इसने जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन बैठा। बंधुओं, उसी समय में भगवान श्री इन्हीं के वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ में हुआ, और देवकी के और वसुदेव जी को दोनों को पहुंचाने के लिए कंस बागडोर रथ की थाम करके उनको पहुंचाने के लिए चला। तब आकाशवाणी हो गई कि जिनको तुम पहुंचा रहा है, आज वही उसी देवकी के 8वें संतान के द्वारा तुम मारा जाएगा। यस्या त्वामष्टमो गर्भोहंतायाम बहसे बुधा, तो वही तुम मारा जाएगा। अब तो महाराज वसुदेव और देवकी को दोनों को जेल में डाल दिया गया, और उस समय में इनके पहली संतान हुई। वसुदेव जी ने वचन दे दिया था, इसलिए सब संतानों को सौंप दिया कंस को। एक एक संतान को कंस मारने लगा। उस देवकी के हृदय पर क्या बीतती होगी। 7वीं संतान के रूप में स्वयं बलराम जी महाराज आए। बलराम जी तो शेष हैं, इसलिए कटते ही नहीं हैं। अनंत का अंत हो नहीं सकता है, इसलिए श्री बलराम जी महाराज संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए, और वहाँ इनका जन्म हुआ। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे हैं। स्वयं श्री कृष्ण गर्भ में आ गए। अब महाराज जिस समय में ये भाद्रपद के
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में जब चंद्रमा का उदय हुआ, उसी प्रकार चंद्रवंश के अंदर भगवान श्री गोविंद ही प्रकट हो रहे हैं। माता देवकी सोई हुई स्वप्न देख रही है। स्वप्न में उसने क्या देखा? एक बालक आया। माता पूछती है, अरे बालक तू कौन है? वो बालक कहता है, मैं क्या हूँ ये बतलाता हूँ, आप बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या ही तो बतलाता हूँ, आप बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या हूँ ये बतलाता हूँ, आप बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या ही बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। 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 मैं क्या हूँ ये बतलाता हूँ, आप बांसुरी वाला हूँ। ये बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। मैं चंद्रवंश की पूर्ण चंद्र, चंद्रवंश के पूर्ण चंद्र। इस चंद्रवंश के पूर्ण चंद्र, चंद्रवंश के पूर्ण चंद्र। और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। 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 मैं क्या हूँ ये बतलाता हूँ, आप बांसुरी वाला हूँ। क्या हूँ ये बतलाता हूँ, आप बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या हूँ ये बतलाता हूँ, आप बांसुरी वाला हूँ। क्या हूँ ये बतलाता हूँ, आप बांसुरी वाला हूँ। और हमारे भगवान जब वह स्वप्न पूरा हो गया, पूर्ण हो गया इस तरह वह सुख स्वप्न अनेक, फिर आंख खुली तो सामने वो बाल चतुर्भुज। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो भगवान प्रकट हो गए और उनको देख करके भगवान ने आदेश दिया कि आप मेरे को ले जा करके नंदराय जी के यहाँ पर रखाओ, उनके यहाँ पर जन्मी हुई लाली को ले आओ। तब तो महाराज श्री वसुदेव जी भगवान को पालना में लिए हुए चले। सामने भयंकर जमुना जी में बाढ़ आया हुआ है, पर जिनके पास भगवान है उनको डर काहे का। श्री वसुदेव जी तो चल पड़े और नंदराय जी के वहाँ जाकर के वहाँ पर लाल जी को बंधा दिया और वहाँ देव लाली को लेकर के पुनः आ गए। जिस तरह से भगवान को गोद में लिया तो ताले ही टूट गए, सब द्वारपाल सब सो गए, परंतु जब लाली को लाए तो पुनः वैसा का वैसा ही बंधन। ये तो माया है महाराज, माया का बंधन लग गया। उसी समय कंस आया और वह उस लाली को मारने लगा, परंतु वह कन्या तो आसमान में जाकर अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। और कंस को कहा, रे कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरे को मारने वाले तो आ भी गए हैं। और स्वयं जाकर विंध्यवासिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और आइए अब नंदराय जी के यहाँ पर बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। श्री नंदराय जी के यहाँ पर सब ग्वाल बाल आकर के बड़ा बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो भगवान की बधाई हो रही है, तो आप सब लोग बैठे न रहिए, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, भगवान का जन्मोत्सव मनाइए। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय लाल की। नंद लाला जन्म लियो आज रज में लडुआ बटे, नंद लाला जन्म भयो आज रज में लडुआ बटे। ओ लडुआ बटे रे खंडवा बटे, लडुआ बटे लडुआ बटे ओ लडुआ बटे
रे खंडवा बटे, लडवा बटेरी अरे खंडवा बटे, ओ लडवा बटेरी खंडवा बटे, लडवा बटेरी खंडवा बटे। नंद लाला जन्म लियो आज रज में लडवा बटे, नंद लाला जन्म लियो आज रज में लडवा बटे। सोमण दूध की खीर बनाओ, सोमण दूध की खीर बनाओ, खीर बनाओ हमें मेवा डराओ, खीर बनाओ हमें मेवा खिलाओ, खीर बनाओ हमें मेवा डराओ, खीर बनाओ हमें मेवा डराओ। और फिर क्या करना, सब ब्राह्मण जिमावो आज रज में लडवा बटे, सब ब्राह्मण जिमावो आज रज में लडवा बटे। नंद लाला जन्म लियो आज रज में लडवा बटे, नंद लाला जन्म लियो आज रज में लडवा बटे। हो लडवा बटे रे खंडवा बटे, लडवा बटे रे लडवा बटे, हाँ लडवा बटे रे खंडवा बटे, लडवा बटे रे लडवा बटे। नंद लालो हरि बोल। नंद लाला हरि बोल, बधाई हो। हरि बोल। ओके सर कस्तूर की भर दो तलैया, केसर कस्तूर की भर दो कलैया, केसर कस्तूर की भर दो तलैया, केसर कस्तूर की भर दो कलैया, भर दो तलैया और बाटो बधैया, भर दो कलैया और बाटो बधैया, भर दो तलैया और बाटो बधैया। भर दो कलैया और बाटो बधैया। यहाँ तो जो बधाई हो रही है वो तो सुखी सुखी बधाई हो रही है। अरे भाई ये इतने हमारे ब्राह्मण लोग खड़े हैं, इनको भी कुछ न कुछ बधाई दे दीजिए। सब मोरन की करो वो छाल, रज में लडवा बटे और मोरन की करो वो छाल, रज में लडवा बटे। नंद लाला जन्म लियो आज रज में लडवा बटे, नंद लाला जन्म भयो आज रज में लडवा बटे। हरि हरि बोल। हरि बोल। जय हो। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, मैं दे दी मैया तेरी गोद में आयो ओ लाल बधाई दे री मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे री मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे री मैया। हाँ दे री मैया बधाई दे री मैया, दे री मैया बधाई दे री मैया। ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे रे मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे री मैया। ओ तेरी गोद में
आयो लाल बधाई दे दे रे मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया। दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया। दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया। ओ तेरी ओ तेरी जय हो। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया। सभी क्लब के मेंबर सभी क्लब के मेंबर ऊपर आएंगे और बधाई देंगे। प्रधान जी बधाई हो। आओ बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जोरदार से बोलना। नंद के लाला की जय हो। यशोदा के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे। आप सब अब आरती के लिए आज के यजमान हैं वो आगे आए। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। बैठे बैठे आप आरती का दर्शन कर सकते हैं। बोली श्री गणपति भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।